तो जो भी स्टूडेंट आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, उनका एक सेम डाउट ये उठ रखा है कि भाई हमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्या करना चाहिए, क्या हमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड है या फिर ऐसे ही काम चल जाएगा। तो मैं उनको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड बिल्कुल है। और आरआरबी पीओ और क्लर्क में नहीं, आपको आईबीपीएस क्लर्क में भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड है। क्योंकि अगर आप एग्जाम फॉर्म देखेंगे तो आपको उसमें समझ आएगा कि आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है। जब तक कि आप उसको यस टाइप नहीं करेंगे तब तक वो फॉर्म फिल नहीं होगा, और अगर वो फॉर्म फिल नहीं होगा तो फिर आप एग्जाम कैसे दे पाएंगे। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि हमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट का क्या करना चाहिए। क्या जो हमने 12th में कंप्यूटर पढ़ा था, तो क्या उसका सर्टिफिकेट रिलेवेंट है, क्या वो काम कर जाएगा? इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल कर जाएगा। अगर आपके पास 12th क्लास का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो वो काम कर जाएगा और उसको आप लगा देना। बट अब प्रॉब्लम उनके साथ आती है जिन्होंने कभी कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं और जिनको ना उसकी नॉलेज है ना उनके पास उसका सर्टिफिकेट है। अब उनको क्या करना चाहिए? आपके पास एक बेस्ट तरीका है। देखिए, या तो आप ऐसा करिए, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कोई 1 महीने का कोर्स होता है, कोई 1.5 महीने का कोर्स होता है, वो आपको कोर्स कराएंगे और उसके बाद फिर वो आपका एक टेस्ट लेंगे और आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देंगे। आप वहाँ से कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सर्टिफिकेट ना लेकर तो काम चलने वाला है नहीं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो लेना पड़ेगा। अब कुछ बहुत ही ज़्यादा चालाक और बहुत ही ज़्यादा परम ज्ञानी लोग होंगे जो क्या करेंगे कि वहाँ पे यस लगा देंगे, फिर सोचेंगे कौन सा हमसे कोई मांग रहा है। बट नहीं, अगर आप प्रॉपर देखेंगे तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो फिर जो आपका इन्विजिलेटर होगा वो आपसे मांगेगा कि आप अपना कंप्यूटर सर्टिफिकेट निकालिए। और फिर जब आप वहाँ पे ऊपर नीचे देखेंगे, आई होप वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करना। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेना कहाँ से। तो पहला ऑप्शन आपके पास ये है, किसी भी इंस्टीट्यूट से ले लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 1 घंटे वहाँ जाएँ, तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जब भी कोई आपदा आती है तो उसका अवसर तुरंत बना लिया जाता है। उसी तरीके से जो भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन लोगों ने ये काम करा हुआ है कि वो आपको 15 से 20 दिन कंप्यूटर पढ़ाते हैं ऑनलाइन, और उसके बाद फिर वो आपको एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देते हैं, जो कि बिल्कुल रिलेवेंट होता है और आपके जॉब के पर्पज से बिल्कुल सही होता है। तो आप चाहें तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आपको केवल 15-20 दिन वो पढ़ना होगा, उसके बाद उसका टेस्ट देना होगा और आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जहाँ से चाहें वहाँ से ले सकते हैं। बट ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट से जो आपका डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है कि वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। चलो, फिर उसके बाद किसी भी फ्रेंड को अगर कोई भी दिक्कत है, अगर वो किसी भी चीज़ पर कंफ्यूज्ड है, तो वो आराम से मेरे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है, वहाँ से मुझे मैसेज कर देना और मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा, और जो भी आपको हेल्प होगी वो मैं आपकी कर दूंगा। तब तक बस तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, और ऐसे ही एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है?